गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम लोग नया चैप्टर है द नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स उत्तर का हमें समतल एरिया बताना है। तो ये देखो चैप्टर आपके दो ही आएंगे पेपर में, ये ध्यान रखना है। टेस्ट में अभी जो होगा उसमें दो चैप्टर आएंगे। तो द नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयन रीजन, ये हिमालयन रीजन का हिस्सा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडो जेनेटिक प्लेन, ये भारतीय जेनेटिक प्लेन के नाम से दर्शाया गया है। ओके, अब आगे दिया है इट इज ए वास्ट प्लेन एंड लेवल लैंड्स बिटवीन द हिमालयस इन द नॉर्थर्न एंड द डक्कन प्लेट्यू इन द साउथ। ये डक्कन प्लेट्यू दक्षिण का पठार और उत्तर हिमालयन से लिया गया। फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम, पंजाब से होता हुआ आसाम की तरफ फैला है, ये आप देख सकते हैं अपनी इस किताब में। इन द ईस्ट एंड द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट्स वाइड्थ वेरियस फ्रॉम 150 किलोमीटर इन द ईस्ट, यानी 2400 किलोमीटर लंबा और 150 किलोमीटर ईस्ट से होता हुआ 300 किलोमीटर इन द वेस्ट, 300 किलोमीटर पश्चिम की तरफ तक फैला। ये क्या है, या आप सोच रहे क्या सर ने पढ़ा दिया? ये नॉर्थर्न प्लेन है, उत्तर का प्लेन ही है। वो चीज के बारे में बता रहे हैं, ये कहां से कहां तक फैला हुआ। द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ आसाम एंड दिल्ली लाई इन दिस रीजन। इसमें प्लेन एरिया, जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, यहां पर तभी तो बर्फ नहीं गिरती है। स्नोफॉल कहां होता है? स्नोफॉल हो तभी तो पता चले। तो ये कहने का मतलब है ये हमारी एक समतल एरिया है, प्लेन एरिया है, यहां से हम देख सकते हैं। The soil of the plain consists of the sediment brought down by the rivers from Himalayas। अब क्या करता है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो सेडिमेंट brought down by the river of Himalaya, नदियों के द्वारा। आपने देखा है ये बालू कहाँ से आ रही है? बालू क्या है? ये नदी की मिट्टी तो ये है। तो ये क्या है? नदी के खदान करके नदी से निकल के निकाली गई ये बालू यूज कर रहे हैं। तो ये मिट्टी हमारे हिमालय से होती है, जहां से नदियां निकलती। सच ए प्लेन इज कॉल्ड एलुवियल प्लेन, इसको हम उपजाऊ जमीन के नाम से भी जानते हैं। दिस प्लेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल प्लेन, ये सबसे बड़ा और फर्टाइल उपजाऊ क्षेत्र भी है of the world, संसार। Alluvial soil is very good for crop। अब आ गया, alluvial soil जो होती है हमारी होती है, ये सबसे अच्छी फसल के लिए होती है। The northern plain is called food bowl of India। अब हमारा जो नॉर्थर्न प्लेन है भारत का, वो भोजन बोला गया है, सबसे भोजन, ऐसे नहीं शुगर बाउल तो चीनी का कटोरा, ऐसी फूड बाउल जहां पर सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती है प्लेन एरिया। अब कहता है दिस इज ए मेजर क्रॉप ग्रोन एरिया, यहां पर सबसे ज्यादा फसल उगाई जाती है। द थिकेस्ट पॉपुलेटेड रीजन इन कंट्री, और लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यही रहती है। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन एरिया में नहीं है। जनसंख्या में 24 करोड़, जो देश की आबादी का 24 करोड़ हिस्सा होता है। तो कैसे? तो यहां पर थिकेस्ट पॉपुलेटेड होगी, यानी कि घनी आबादी। ए वेसल इज द टोटल एरिया ड्रेनेड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द नॉर्थ प्लेन टू द डिवाइडेड इन 3 बेसन। अब 3 बेसन में बांध लगाई गई। पहला है द सतलज रिवर बेसन, जो सतलज नदी आती है पंजाब से होती पाकिस्तान की तरफ चली जाती है।
द गंगा रिवर बेसन, गंगा हमारी गौमुख से निकलती हुई हरिद्वार आती, हरिद्वार से निकल जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन, ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारे यहाँ की नहीं है, ये चाइना से निकल कर आती है हिमालय से निकली है लेकिन चाइना से घूमती हुई आती है, ठीक है ना। तो 3 बेसन बोले गए, सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसन। अब पहला सतलज रिवर बेसन में क्या है पढ़े। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द सतलज बेसन। आ गया, जो पश्चिम का हिस्सा है, उत्तर के हिस्से भारत के हिस्से से मिलता है, वो सतलुज बेसन कहलाता है। रिवर सतलुज along which the tributary river Beas drain and lowland of Punjab and Haryana forming the Satluj basin। यानी सतलज बेसन हमारा पंजाब और हरियाणा तक फैला, और जहां से होता वो पाकिस्तान की तरफ, मैंने अभी बोला था पहले। तो then is the enter into पाकिस्तान to join the river इंदस। इंदस नदी को लेकर ये पाकिस्तान की तरफ एंटर्स कर जाती है। अब क्या कहता है, द क्लाइमेट ऑफ हियर इज वेरी हॉट। यहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु गर्म है। एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी। द रीजन गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। अब यहाँ पर वर्षा भी थोड़ी कम होती है। इस पे सबसे बड़ा डैम है भाखड़ा नागल डैम, बनाया है ना पंजाब। तो द भाखड़ा नागल डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज, सतलज नदी पर तैयार किया गया। It provides water to irrigated lands from the produce electricity। यहाँ पर बिजली की उत्पादन ही नहीं, हमारे दूसरे क्षेत्रों में नदियां निकाली, नहरें निकाली, कैनाल्स, इनमें सिंचाई के साधन भी बनाए जाते हैं। अब आता है द गंगा रिवर बेसन। अब गंगा रिवर बेसन देखो, द गंगा रिवर बेसन इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन। ये भी उत्तर भारत की नदी है, यहाँ पर फर्टाइल प्लेन है। द ऑर्गेनाइटेड टू द हिमालयस एज ए गौमुख। ये कहां से निकली है, गौमुख गंगोत्री से निकली है। और इज एन आइसी ग्लेशियर, ये बर्फ का जो ग्लेशियर है पिघलता रहता है, उससे पानी बन के निकलता है। एंड द सोर्सेस ऑफ रिवर गंगा, ये गंगा का निकलने का। ऐसी यमुना, यमुना हमारी कहां से निकली है, यमुनोत्री से निकली है। ये भी कोई चीज है, वो भी ग्लेशियर है उसी का, लेकिन अलग अलग रूप में। यमुनोत्री ग्लेशियर्स इज द सोर्स ऑफ रिवर यमुना। यमुनोत्री जो बेसन से रिवर दिया गया है, सोर्स ग्लेशियर बनाया गया है, वो नदी यमुना के लिए बनाया गया। द गंगा एंड द यमुना ज्वाइन एट ए प्लेस। अब देखो गंगा और यमुना एक स्थान पर मिलती हैं, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, प्रयाग। यहां पर तीसरी एक और नदी आ जाती है सतलज, सॉरी सरस्वती। 3 नदियों का संगम हो जाता है, मिलन हो जाता है, तो संगम कहलाता है। इलाहाबाद में अभी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो इलाहाबाद नोन एज द संगम, इन नदियों का यहाँ मिलान होता है, वो संगम कहलाता है। एज द ग्लेशियर्स मेल्ट ड्यूरिंग समर, यदि गर्मियों में ग्लेशियर पिघलते हैं तो 3 फ्रॉम पेरनल रिवर्स कौन कौन सी है, अलकनंदा, भागीरथी एंड मंदाकिनी ज्वाइन द गंगा ऑन इट्स कोर्स। ये भी गंगा का ही नाम है, लेकिन ये अलग से निकली है, के पास से गंगा नाम गौमुख से निकली है, वहीं के पास। और ये क्या करती है, ज्वाइन कर जाती हैं आपस में इन द कोर्स एंड बाय द टाइम ऑफ रिवर गंगा रीचेस द प्लेन। और सब गंगा मिलकर ये कहां पहुंच जाती हैं, प्लेन एरिया में। एंटर्स हरिद्वार, हरिद्वार में सबसे पहले हमारा प्लेन एरिया आता है, और उससे पहले ये
हिल एरिया से ही चलती है। अब आप देखें, इट बिकम ए बिग एंड माइटी रिवर्स कैरिंग ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये हमारे देश की सबसे बड़ी नदी बोली जाती है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। अदर देन गंगा, अब दूसरी गंगा के अलावा a large number of other rivers also flow through the northern plain। उत्तर भारत की हैं कुछ नदियां, some of them यमुना, घाघरा, गंडक, कोशियाना, ब्रह्मपुत्र rivers, चंबल, बेतवा एंड सोन join the गंगा from the south। और दक्षिण में जाकर ये गंगा से ही मिलती है। The गंगा flow through उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इनसे गुजरी। When the गंगा reaches the वेस्ट बंगाल, जब गंगा वेस्ट बंगाल पर पहुंचती है तो इट स्प्रेड इनटू टू स्ट्रीम ऑफ ब्रांचेस। इसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं, एक तो हुगली और पद्मा नाम की। पद्मा पहुंच जाती है हमारी कहां पर, जो हमारा एक कंट्री बनी है आपको मालूम है, यानी बांग्लादेश, और हुगली हमारी इसमें बंगाल में रहता है। तो द स्ट्रीम एंटर्स द वेस्ट बंगाल एंड द कॉल्ड ऑफ हुगली। अब देखो आ गया, यानी वेस्ट बंगाल में जाती हुगली एंड द अदर स्ट्रीम एंटर बांग्लादेश, और दूसरी जो बांग्लादेश में जाती है विच इज कॉल्ड पद्मा। इसका नाम पद्मा बन जाता है, गंगा का ही नाम बना है। अब ये वहां पर मिलती है ब्रह्मपुत्र से और जाके सीधी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कोलकाता is situated on the bank of river हुगली। अब देखो हुगली नदी के किनारे बसा है, जबकि है ये गंगा। From here the river turns southwest the join ब्रह्मपुत्र। देखो आ गया, ये दक्षिण की तरफ मुड़ती है और ब्रह्मपुत्र से जुड़ती है। तो there two rivers flow into the Bay of Bengal, और ये नदियां दोनों कहां चली जाती हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। Since at this stage of the river carry a lot of slip of sediment, इस अपने साथ साथ क्या क्या बालू लेकर आती हैं, सेडिमेंट लेके आती हैं। They flow slowly and drive into the numerous channel called distributaries। ये distributaries के नाम से जुड़ी है। Which from a triangular shape, ये triangular shape में बन जाता है। Low lying area of the mouth of the river, इसको हम डेल्टा भी कहते हैं। दिस ट्रायंगुलर एरिया इज कॉल्ड डेल्टा। आगे डेल्टा, द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज लार्जर डेल्टा इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का ही डेल्टा है, जो ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है और दोनों तरफ नदियां मिलती हैं आकर बे ऑफ बंगाल में जाने के लिए। तो ये चीज पढ़नी है आपको। थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई पढ़ाई करो। हमने देखो कल आप लोगों से सुना, आप लोग कुछ सुनाते हैं। पढ़ाई मस्ट है, ये मत सोचो घर पे बैठे से मतलब क्या पढ़ाई। अरे हम आपको कोशिश करें, आप पढ़ोगे समझोगे नहीं, अगले साल पछताओ और कुछ नहीं। तो इसको पढ़ना है और देखिए।